हाय हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह गांव की सच्ची घटित कहानी है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि नवरात्र के टाइम की सच में घटित घटना है। आज की जो भूतिया कहानी है इसमें एक लड़की के अंदर, जिसकी एज मात्र 16 से 17 साल थी, उस लड़की के अंदर दो आत्माएं प्रवेश कर गई। उसके बाद उस लड़की की जिंदगी तहस नहस कर दी। बाद में उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक फैमिली के अंदर 3 मेंबर थे, मोहिनी और मोहिनी के माता पिता। मोहिनी के जो पिता थे वे किसान थे, लेकिन उनके पास उतना इनकम नहीं हो पाता था जिससे वह अपनी बेटी का पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सके या फिर कुछ पैसे इकट्ठा कर सके उसकी शादी के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि वे दुबई जाएंगे, क्योंकि उनके गांव से बहुत सारे लोग दुबई जाते थे और दुबई जो इंसान जाके रहता था, काम करता था, लेबर वाला, उसके पास पैसे अच्छे खासे होते थे। और मोहिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वे लोग चाहते थे कि मोहिनी की जो शादी हो वह अच्छे घर में हो। इसी की वजह से मोहिनी के पिता ने दुबई जाने का फैसला लिया और वे दुबई चले गए। अब घर में मोहिनी और उसकी माँ, बस 2 ही लोग बच गए थे। मोहिनी जो थी वह 16 साल कंप्लीट कर चुकी थी, 17वां उसका चल रहा था। मोहिनी की माँ ने एक दिन मोहिनी को बोला कि देखो बेटा, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। सुबह मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। जब मैंने पूजा किया था तब मेरा डेट यानी कि पीरियड्स नहीं आया था, लेकिन मैं पूजा करके जैसे ही घर आई हूँ मेरा पीरियड्स चालू हो गया है। और हम सभी को पता है जिन महिलाओं को पीरियड्स होते हैं वे पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि आने वाले 9-10 दिन तक तुम पूजा पाठ करोगी। सुबह में पूजा पाठ और इवनिंग में दिया वगैरह जलाओगी। तो मोहिनी बोली कि ठीक है माँ, मैं पढ़ के आऊँगी स्कूल से तो इवनिंग में जाके काली माता का जो मंदिर है वहाँ पे दिया जला दूंगी। मोहिनी इवनिंग में अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मुझे नहा के मंदिर जाना होगा दिया जलाने या पैर हाथ धो के मैं मंदिर जा सकती हूँ? तो मोहिनी के माँ बोली कि देखो बेटा, तुमको बाल धोए हुए 1 सप्ताह बीत चुका है। एक काम करो, अच्छे से नहाओ, उसके बाद से दिया बाती तेल लेके तुम काली माता का मंदिर जाओ और इवनिंग में वहाँ दिया जलाना, अच्छे से प्रेयर करना, उसके बाद घर आना। मोहिनी ने वह सब कुछ किया जो उसकी माँ ने बोला। मोहिनी इवनिंग में बाल धो के नहाई, उसके बाद उसने अपने बाल को बांधा नहीं, खुला छोड़ दिया ताकि बाल सूख जाए। उसके बाद वह दिया बाती तेल लेके अकेले मंदिर के तरफ चल पड़ी। उसका जो गांव का मंदिर था वह उसके गांव से थोड़े दूरी पे था और मोहिनी एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ती है, यानी कि खेत खरियान होते हुए वह जाती है मंदिर के पास। मंदिर जो था वह थोड़ी ही दूरी पे था और मोहिनी एक पेड़ के पास रुक जाती है, वहाँ पे खड़ी हो जाती है। 5 मिनट वह वहाँ पे खड़ी होती है, उसके बाद वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहीं पे बैठे रह जाती है। इधर मोहिनी को गए हुए मंदिर 1 घंटा बीत चुका था। मोहिनी की माँ सोच रही थी कि बेटी अभी तक मंदिर से क्यों नहीं लौटी, मतलब मंदिर से सारे लोग आ गए हैं और इवनिंग का जो दिया का टाइम होता है वह निकल चुका है, बेटी को घर आ जाना चाहिए, वह कहाँ रुक गई, क्यों नहीं आई। इस चक्कर में मोहिनी की माँ उसे ढूंढने के लिए निकलती हैं। उनको पता था कि बेटी मंदिर गई है, इसीलिए वह मंदिर के रास्ते आई, तो उनकी बेटी उनको ना ही मंदिर पे मिली और ना ही रास्ते में मिली। तब मोहिनी की माँ को याद आया कि मंदिर जाने का 2 रास्ता है, एक सीधा है जो आप रोड पकड़ के जा सकते हैं, दूसरा रास्ता है कि आप खेत खरियान के तरफ से जा सकते हैं। इसीलिए मोहिनी की माँ मंदिर से खेत खरियान वाला रास्ता पकड़ ली। उसने सोचा कि बेटी खेत खरियान वाले रास्ते से हो सके कहीं घर जा रही हो तो मुझे रास्ते में मिल जाएगी। यही सोच के वह औरत जैसे ही आगे बढ़ी
तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास पड़ी। उसने देखा कि उसकी बेटी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। जो पेड़ था वह महुआ का पेड़ था और सूखा हुआ भारी पेड़ था, मतलब बहुत पुराना भारी पेड़ था। तो उनको लगा कि हो सके बेटी की तबीयत खराब हो या फिर कुछ तो समस्या है, तभी तो बेटी बैठी हुई है, वरना इस तरह की हरकतें वह कभी भी नहीं करती है। मतलब मोहिनी के माँ के अंदर, मतलब होता है ना, मन में डर भी था और उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं चक्कर उक्कर आया हो, सो पेड़ के नीचे बैठ गई हो, तो चल के पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है। वह अपनी बेटी के पास आई और मोहिनी से पूछ रही हैं कि बेटा क्या हुआ है, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं डर गई थी तुमको ना पाके। एक काम करो, उठो और घर चलो, यह अच्छा नहीं है। तुम क्या कर रही हो? तुमको लेके मैं बहुत डरी हूँ। लेकिन यहाँ पर मोहिनी कुछ भी नहीं बोली, एक शब्द भी वह लड़की नहीं बोल रही है। अब मोहिनी की माँ को ना धीरे धीरे गुस्सा चढ़ने लगा कि तब से मैं बोले जा रही हूँ, यह लड़की जवाब क्यों नहीं दे रही है। माँ गुस्साई और उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखी कि बेटा तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? तुमको बताऊं मैं दूसरे तरीका से, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? यहाँ पर मोहिनी गुर्राते हुए, मतलब भारी आवाज में बोल रही है, भागती हो कि नहीं यहाँ से? कौन हो? क्यों आ गई हो यहाँ पे? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? इतना सुनते से ही मोहिनी की माँ बहुत ज्यादा डर गई। उनको नहीं समझा कि क्या करना है यहाँ पे, आखिर कौन बोल रहा है। मोहिनी की माँ दोबारा पूछ रही है कि कौन है, मेरी बेटी के अंदर क्यों है, क्या कर रहे हो, छोड़ दो मेरी बेटी को। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आया। फिर से मोहिनी अपना सर घुटने पे रख के शांत बैठ गई। यहाँ पर मोहिनी की माँ अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश की, होता है ना कि जबरदस्ती पकड़े, उसको उठाए, घर की तरफ घसीटते हुए ले चले, लेकिन वह लड़की दोबारा गुरनाई और अपने माँ को उठा के वहीं पटक दी। उसके बाद बहुत ही भारी आवाज आया कि छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक बॉडी से दो भारी आवाज आ रही थी और इन्हीं दो आवाज के साथ एक धीमी सी पतली सी आवाज आ रही थी कि माँ मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे ना छेड़ रहे हैं, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, गंदा गंदा टच कर रहे हैं, माँ बचा लो। यहाँ पर मोहिनी की माँ को समझ में आ गया कि बेटी के साथ क्या हुआ है। वह लगी गाली गलौज करने, उसको लगा ना कि गाली वगैरह देंगे ना, अगर कोई ऊपरवार होगा तो छोड़ के भाग जाएगा। यह सुनने के बाद से मोहिनी के अंदर जो चीज था वह मोहिनी की माँ को बहुत भयानक पीट दिया। उसके बाद घसीटने लगा। मोहिनी की माँ को समझ में आ गया कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, ये लोग मुझे मार देंगे, उसके बाद मेरी बेटी को भी मार देंगे, तो बेहतर है कि मुझे लोगों की मदद लेनी चाहिए। फिर मोहिनी की माँ मार खाती हुई उन आत्माओं से खेत खरियान का रास्ता पकड़ते हुए गांव की तरफ भागी और चिल्लाने लगी। जब वह गांव से थोड़ी ही दूरी पे थी और चिल्लाए जा रही थी, तभी गांव के कुछ लोगों ने उनकी आवाज सुन ली। लोग उनके तरफ भागे। तब तक मोहिनी की माँ बेहोशी वाली हालत में पहुंच गई थी। लोगों ने उनको उठाया और पूछा कि क्या हुआ है बताओ, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि इनकी यह हालत किसने किया। जब मोहिनी की माँ थोड़ा मोड़ा होश में आई तो उन्होंने पूरी बात बताया। अब गांव वालों को समझ में आ गया था कि मोहिनी को बचाना है तो हमें एकजुट होके उस आत्मा के पीछे जाना होगा। फिर सारे गांव वाले एकजुट हुए और हाथ में किसी ने लालटेन लिया क्योंकि रात का टाइम था, किसी ने मसाल लिया, जो होता है ना कि लकड़ी में कपड़ा बांध के आग लगा के लेके जाते हैं, इस टाइप की चीजें लिए और टॉर्च वगैरह लेके लोग पहुंचे उस पेड़ के पास। फिर लोगों ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, मोहिनी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। फिर किसी की नजर पड़ी उस पेड़ के ऊपर, तब लोगों ने पाया कि जो विशाल पेड़ है उसके ऊपर, सबसे ऊपर मोहिनी जाके बैठी हुई है। एकदम होता ना डर के मारे ऐसे दुबक के बैठना, वैसे बैठी हुई है, बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रही है। तब गांव वालों ने एक दूसरे को दिखाया कि देखो मोहिनी ऊपर बैठी हुई है, एक काम करो इस पेड़ को जल्दी से घेरो।
लोग चारों तरफ से मसाल लेके उस पेड़ को घेर दिए। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बोला कि इस पेड़ के चारों तरफ आग लगा दो ताकि मोहिनी के बॉडी में जो आत्मा है वह उतर के कहीं भाग ना पाए। अगर उतर के पेड़ से वह आत्मा भागेगा तो हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। एक काम करो, फटाक से चारों तरफ आग लगा दो। लोगों ने लकड़ी, घास वगैरह इकट्ठा किया और चारों तरफ आग लगा दिया। पूरा रोशनी हो गई। जो आत्मा था मोहिनी के बॉडी में वह दुबक के पेड़ के ऊपर बैठा रहा। इसी तरह 2-3 घंटे बीत गए। लोगों ने बहुत कोशिश किया कि उस आत्मा से बात करके उसको नीचे उतारने का, मोहिनी को छोड़ने का, लेकिन उस आत्मा ने ना ही मोहिनी को छोड़ा ना ही नीचे उतरा। 2-3 घंटे बाद कोई गांव का इंसान ही तांत्रिक को बुला के लाया। फिर तांत्रिक ने चक्र नीचे बनाया और मंत्र वगैरह पढ़ा। उस आत्मा को नीचे बुलाने की कोशिश किया, लेकिन जो आत्मा था वह नीचे आने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। फिर तांत्रिक उस पेड़ के ऊपर चढ़ा, उस मोहिनी के पास गया, यानी कि उस आत्मा के पास गया। उसके बाद उसने मोहिनी का बाल पकड़ा और वहां से डायरेक्ट नीचे मोहिनी को फेंक दिया। जो चक्र बना हुआ था ना, उस चक्र में उस तांत्रिक ने मोहिनी को गिरा दिया। यहाँ नीचे आने के बाद से, यानी उस चक्र में जो 2 आत्माएं थी वह लगे चिल्लाने कि छोड़ दूंगा, मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तांत्रिक, अगर मैं आज़ाद हो गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। मतलब इस टाइप की दोनों आत्माएं शोर मचाने लगे। और गांव के लोग भी कम नहीं थे, पूरा घेरा बना के लोग वहीं पे थे। और जो आत्मा था वह अपने विकराल रूप में आ गया था। वह उस चक्र के अंदर रहते हुए मोहिनी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। यहाँ पर तांत्रिक भी हार मानने वाला नहीं था। उसने बहुत लड़ा उस आत्मा से और आत्मा को मारा, पीटा, कंट्रोल किया। उसके बाद आत्मा को अपने गिरफ्त में लिया। उसके बाद उसने मोहिनी को आज़ाद कर दिया। जब मोहिनी आज़ाद हुई तब वह बेहोश थी। उसको होश में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मोहिनी की माँ उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी, साथ में रही, मोहिनी की हमेशा साथ रहती थी। फिर भी मोहिनी 1 सप्ताह से ज़्यादा जीवित नहीं रही। उन आत्माओं ने मोहिनी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया था। कहते हैं ना कि नवरात्र खत्म हुआ, उसके बाद मोहिनी भी अचानक से एक दिन दुनिया छोड़ दी। मतलब उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हो गया था कि उसके शरीर में थोड़ी भी हिम्मत नहीं थी कि उसका शरीर रिकवर हो सके। मोहिनी की माँ ने डॉक्टर से दिखाया, तांत्रिक से दिखाया, पंडित से दिखाया, बहुतों लोगों से दिखाया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मोहिनी नहीं बची। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा जिसकी बेटी आत्माओं के चपेट में आ गई और दुनिया छोड़ दी। मोहिनी के पिता जब लौटे गांव में तो उनको पता चला तो उनका रो रो के बुरा हाल था। वे माता पिता ऐसे ही रहे, उन्होंने अपनी इकलौती संतान खो दी। यहाँ पर गांव के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि नवरात्र के टाइम पे होता है ना, जब माता रानी आती हैं उस समय आत्माएं बहुत ज़्यादा आज़ाद होती हैं। आत्माएं जो चाहती हैं वे कर लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्र के टाइम पे हमें बच के रहना चाहिए। मतलब ऐसे ही कहीं खुले में नहीं घूमना चाहिए। इवनिंग में खास करके बाल वगैरह खोल के नहीं घूमना चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। मतलब कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, वो भी सुनसान रास्ते में जा रहे हैं, तो किसी चीज़ को देख के टोकना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पीछे कोई आ रहा है, फिर भी आपको टोकना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आपको हमेशा सीधे देखना चाहिए और सीधे निकल जाना चाहिए। यहाँ पर मोहिनी ने क्या गलती किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोहिनी को भरना पड़ा। मोहिनी को अपनी जान देके इस चीज़ को भरना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।